टीबी के रोग का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो तंबाकू या शराब या किसी भी तरह का दूसरा नशा। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्कवाला। नमस्कार, आप देख रहे हैं डीकेपी न्यूज और मैं श्रुति दुबे। आरा आस्था अचीवर अलायंस ऑफ रिकवरिंग एडिक्ट्स आर ने RBTB हॉस्पिटल, थाना सब्जी मंडी और 15 नशा मुक्ति केंद्रों के लिए नशे के विरुद्ध IEC जागरूकता कार्यक्रम आउटरीच अभियान किए। आरा के चेयरमैन अनूप कुमार उर्फ अनुज जौहरी ने बताया कि पीपल फर्स्ट भेदभाव न करे और रोकथाम को मजबूती प्रदान करे। इसी एक यूनाइटेड नेशन ड्रग एंड क्राइम ऑफिस की थीम पर भारत सरकार द्वारा जारी शपथ नामे पर ये कार्यक्रम किए जा रहे हैं। नशे को ना जीवन को हा का नारा सभी को दिया है और गैर कानूनी आवाजाही के संदेश देने की भी कोशिश की गई है। नशा मुक्ति परिवार स्वस्थ एवं सुखी परिवार का जोरदार प्रचार प्रसार किया गया। मंगलवार और शुक्रवार को RBTB हॉस्पिटल में एक बड़ी OPD लगाई जाती है, जिसमें टीबी के 1000 से 1500 मरीज अपना इलाज करवाने आते हैं। हर मरीज के साथ 1 या 100 परिवार के सदस्य भी होते हैं। हर सप्ताह लगभग 10,000 लोग हॉस्पिटल में आ जाते हैं, जिनको सभी को नशे से होने वाले नुकसान, नशे से होने वाली बीमारियां, नशे का इलाज कहां कैसे कराएं, सरकारी कहां है, गैर सरकारी या प्राइवेट कहां है, क्या उनका प्रोसेस रहता है, सरकारी नशा मुक्ति के लिए कहां जाए, अर्ध सरकारी कहां है, बच्चों के लिए कहां से इलाज करवाएं, ये सभी जानकारी आदित्य फाउंडेशन के निदेशक विजय कुमार लालाजी ने सभी को दी। MKM फाउंडेशन के चेयरमैन हितेन जौहरी ने भारत सरकार की तरफ से जारी शपथ भी सभी भाग ले रहे व्यक्तियों को दिलवाई और नशे की बीमारी के 3 भाग शरीर, मानसिक, आध्यात्मिक सभी के सामने खूबसूरत तरीके से रखे। परिवार का सहयोग बहुत जरूरी होता है। सहयोग देने पर हितेन जौहरी ने ज्यादा जोर दिया। अजमेर के प्रोफेसर साहब नरेंद्र निर्वाण ने सभी को बताया कि नशे का इलाज WHO के पास भी नहीं है, बस एक बिंदु पर ग्रुप के साथ जुड़कर इसे रोका जा सकता है। मनोचिकित्सा, मनोविज्ञान की मदद लेकर इसे काबू किया जा सकता है। उन्होंने नशे की शिक्षा पर ज्यादा जोर देने का सभी से आह्वान किया। RBTB की डायरेक्टर साहिबा मानसी आनंद और एडिशनल मेडिकल सुपरिटेंडेंट सुब्रोत राय साहब ने नशे के दुष्परिणाम भयंकर हो सकते हैं। CMO एडमिन सुनीता, डॉक्टर अनिल चौधरी, डॉक्टर निलोग नाले ने भी स्टाफ से जोरदार तरीके से अपनी बात रखी कि कैसे नशे से फेफड़ों के रोग, सांस के रोग, दिल की बीमारियां, HIV एड्स तक हो जाती है। HIV काउंसलर आशा और कुसुम ने बताया कि कैसे नशे के कारण एड्स मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। ID यूजर की भी संख्या बढ़ रही है। हॉस्पिटल में स्थापित स्टेट बैंक ब्रांच मैनेजर रेवती साहब ने बताया कि नशे के कारण लोग अपना लोन भी नहीं चुका पाते, डिफॉल्ट हो जाते हैं। चीफ फार्मासिस्ट अतुल वर्मा ने बताया कि कैसे एक इंसान जब नशेबाज बन जाता है तो दवाइयों का दुरुपयोग शुरू कर देता है। दवाई से भी लोग नशा कर लेते हैं, तो दवाई से सावधान रहे, डॉक्टर की सलाह पर ही सही मात्रा में उपयोग करें। ASI अभिमन्यु दहिया, ASI दीपक ने ICE एक्टिविटी के बारे में बताया कि इनको ज्यादा बढ़ावा मिलना चाहिए, तब लोग ज्यादा जागरूक हो सकते हैं और नशे पर रोकथाम पर जरूरी सहायता मिलेगी। केंद्र में MCD नेता किशन सौदा ने सभी कर्मचारियों से आह्वान की कि हम सबको एक मंच पर आकर इस विषय का गंभीरता से कार्य करना है। 26 जून को ही एक दूसरे नशा विरोधी कार्यक्रम में जो सुबह 7 से 12 बजे तक थाना सब्जी मंडी में रखा गया था, जिसकी अध्यक्षता SHO साहब थाना सब्जी मंडी मनोहर मिश्रा ने की। मुख्य अतिथि के तौर पर ACP रस्तोगी साहब और हिंदूराव हॉस्पिटल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट साहब, AMS साहब, मनोचिकित्सा विभाग के डॉक्टर राजीव ने हिस्सा लिया और नशे दुष्प्रभाव सभी को बारीकी से बताया। गुरु रामकिशन स्कूल के बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए। बाबा की टीम ने, शांति रतन फाउंडेशन से आए इंदर बाबा की टीम ने माहौल को देशभक्ति वाला बनाकर नशे की बुराई पर जोरदार नुक्कड़ नाटक की प्रस्तुति दी। आदित्य फाउंडेशन के विजय लाला ने नशे की बीमारी पर प्रकाश डाला। MKM के डायरेक्टर हितेन जौहरी ने दिल्ली नशा मुक्ति की क्या क्या इलाज सहूलियत है, कहाँ है,
सभी को बताया। नशे की बीमारी पर एक वीडियो दिखाकर संदेश दिया गया। रिबॉर्न फाउंडेशन के कुलदीप ने सरकारी नशा मुक्ति की जानकारी सभी को दी कि कहां पर है। आरा के फाउंडेशन अनूप कुमार उर्फ अनुज जौहरी ने बताया कि आरा संस्था पिछले एक हफ्ते से नशा विरोधी अभियान चलाकर करीब 50,000 लोगों को जागरूक करने का काम कर चुकी। नशा करने वालों की पहचान कर उनको इलाज में भी भिजवाने का काम करती है। आरा ये कार्यक्रम पिछले 8 साल से और अनुज जौहरी ये सभी कार्यक्रम पिछले 28 साल से लगातार करते आ रही हैं। आरा की सहयोगी संस्था जेएम बख्शा के शमीम आलम, दीपक भाई, सुनीता भसीम, अरुण गुप्ता, महेश अर्जेंट, भोली भाई, अरुणा से सुखवीर पाजी, सिंटू, कुलदीप, रिबोन वाले उमेश भाई, अलीपुर वाले, जोगिंदर शौकीन, विजेंदर, इंदर बाबा, अरुण पुरी, पावन शर्मा, मुस्कान, संस्था की मीडिया प्रभारी हीनू, शिल्पा जौहरी ने सभी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। अजमेर के प्रोफेसर नरेंद्र निर्वाण ने मैसेज को सभी जगह भेजने में अपना महत्वपूर्ण योगदान किया। उन्होंने बताया कि आगे भी ये कार्यक्रम इसी तरह आगे चलते रहेंगे। संस्था के संस्थापक अनुज जौहरी ने बताया कि आपसे निवेदन है कि हमारे इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, अपना योगदान दे। अगर कहीं समस्या है तो हमें मैसेज करें। 9999443370। आरा चेयरमैन अनुज जौहरी। सर, सबसे पहले तो आपका नाम जानना चाहेंगे। दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम अनुज जौहरी है और मैं आरबीटीबी हॉस्पिटल से आज ये हम वीडियो बना रहे हैं। और 26 जून अंतर्राष्ट्रीय नशा विरोधी दिवस, हमारा एक खास कैंपेन शुरू हुआ है आरा का आरबीटीबी हॉस्पिटल में। यहाँ पर ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं जिनको टीबी का रोग हो गया है। और टीबी के रोग का जो सबसे बड़ा कारण होता है वो तंबाकू या शराब या किसी भी तरह का दूसरा नशा। तो आज हम आरबीटीबी हॉस्पिटल से इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज़ की शुरुआत कर रहे हैं। और हमारा संदेश ये है कि व्यक्ति पहले आते हैं। जो यूनाइटेड नेशन ड्रग कंट्रोल प्रोग्राम है या ड्रग और क्राइम का यूनाइटेड नेशन का कार्यक्रम है, वो भी यही संदेश देते हैं। इस साल उनका भी यही थीम है कि पीपल फर्स्ट और लोग पहले आने चाहिए और भेदभाव ना हो और प्रिवेंशन को बढ़ावा मिलना चाहिए। तो जो यूनाइटेड नेशन का थीम है कि प्रिवेंशन को हम बढ़ावा दें, भेदभाव ना करें और इंसानों को हम पहले समझें। तो नशा मुक्ति का ये कार्यक्रम आरबीटीबी हॉस्पिटल के प्रांगण में होने जा रहा है और ये कार्यक्रम लगातार यहाँ पर चलते रहेंगे। आज हमारा ये संदेश है कि नशा मुक्त परिवार, स्वस्थ और सुखी परिवार। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पर नशा मुक्ति होती है वहाँ पर सभी लोग बहुत खुश रहते हैं। जहाँ पर नशा आ जाता है जिस परिवार में, वहाँ पर सभी लोग बड़ा दुखी हो जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। हमारे साथ बहुत सारे ऐसे व्यक्ति जिन्होंने नशे पर जीत हासिल की है। और अगर आपके परिवार में जानकारी में कहीं भी कोई ऐसा व्यक्ति, आप में भी कोई ऐसा है जो नशा छोड़ना चाहता है, तो आप संपर्क कर सकते हैं आदित्य फाउंडेशन, एमकेएम फाउंडेशन में। और मैं आरा का बताना चाहूँगा। आरा एक आईसी प्रोग्राम्स चलाते हैं, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन। तो आज का ये हमारा कार्यक्रम एक खास अभियान है नशे के लिए। 26 जून है मंडे को, उसी के उपलक्ष्य में ये अभियान शुरू किया गया है। थैंक यू। सभी से भी मेरी गुजारिश यही है कि अगर आपकी जानकारी में या कहीं भी कोई और ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है तो आप यहाँ संपर्क कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि नशा छोड़ा जा सकता है, नशे पे जीत हासिल की जा सकती है। एक छोटी सी बात बताइए जी। कि क्या 21 तारीख को अभी योग दिवस भी था जी, नशा को हटाने के लिए योग कितना जरूरी है? हाँ, योग के लिए मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि आरबीटीबी हॉस्पिटल में अभी परसों बहुत महर्षि वाल्मीकि हॉस्पिटल में, आरबीटीबी हॉस्पिटल में हमने एक योगा सेशन शुरू किए और बहुत सारे लोगों को इसका फ़ायदा होता है जो लोग नशा करते हैं। जैसे काउंसलिंग, योगा और मेडिटेशन ये बहुत बड़ा रोल निभाते हैं किसी भी नशे वाले को ठीक करने के लिए। तो मैं तो कहूँगा कि योगा का बहुत बड़ा रोल है नशा मुक्ति में। जैसे किसी भी रिहैब में अगर शुरुआत होती है सुबह की, तो वो योगा के माध्यम से ही होती है। सुबह सूर्य नमस्कार जो होता है उसमें 12 आसन किए जाते हैं। वो इसीलिए किए जाते हैं कि 12 आसन सूर्य नमस्कार में जो होते हैं बॉडी के हर पार्ट्स पर काम करते हैं। या स्वर्गासन जिसको हम कहते हैं, उसमें हर बॉडी का पार्ट्स काम करता है। तो योगा का एक बहुत बड़ा रोल है सुमित भाई नशा छोड़ने में, और किसी भी रोग से लड़ने में योगा बहुत सहायता करता है। योग दिवस अभी परसों था 21 जून को। मैं चाहता हूँ कि कंटिन्यू लगातार ये कार्यक्रम चलते रहें। जी सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जी। कि जिस तरीके से किसी के परिवार में नशा शुरू करते हैं, जी,
और कुछ देखा जाता है कि फैमिली वाले, पड़ोसी वाले उनका सपोर्ट नहीं करते या जी। उसको नशेड़ी या जी। कुछ ऐसे बहुत से शब्द हैं, नशीला जी। पदार्थ करने लग गया है। जी, जी। तो इससे जो मरीज होता है जी। वो डिप्रेशन में आ जाता है। जी। तो सर इसके लिए क्या किया जाए कि पेरेंट्स के लिए या पड़ोसियों के लिए कुछ ऐसा संदेश? असल में मैं सभी को ये संदेश देता हूँ कि जो नशे का रोग है ये पारिवारिक रोग है। असल में क्या है, जो व्यक्ति नशा करता है उसकी मानसिक स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है, और उसके मानसिक स्थिति खराब होने के साथ साथ उसके परिवार की मानसिक स्थिति भी बहुत ख़राब हो जाती है। वो भी सोचने समझने की उतनी अच्छी शक्ति नहीं रखते हैं जितना एक नॉर्मल हेल्दी इंसान रखता है। उसकी मानसिकता पर फ़र्क पड़ता है। असल में क्या है कि हम दोनों ही को कहते हैं, परिवार को भी, उसके जो लोग नशा करते हैं उनको भी, उनके परिवार को भी, कि दोनों को ही काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत होती है। ऐसे लोगों के पास जाएं जो इस फील्ड में महारत रखते हैं, जैसे कोई MS साइकोलॉजिस्ट हैं या काउंसलर्स हैं, MSW, उनके पास जाएं और काउंसलिंग कराएं। क्योंकि परिवार वाले बहुत सारा ऐसा कुछ टॉर्चर करते हैं एडिक्ट को कि तू नशेड़ी है, तू कभी नहीं छोड़ पाएगा, तेरे बस की नहीं है। तो उससे होता क्या है कि उसकी आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है, उसका कॉन्फिडेंस और नीचे आ जाता है, तो उसको नशा छोड़ने में बहुत दिक्कत और मुसीबत होती है। और घर वालों को ये पता ही नहीं होता है कि वो अननेसेसरी ऐसा कुछ कर रहे हैं कि उसको नशे की तरफ ज़्यादा बढ़ावा मिलता है। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे लोग जो डिप्रेशन में इसीलिए आ जाते हैं कि बार बार उनको निराशा होती है। निराशा इसलिए होती है कि वो नशा नहीं छोड़ पाता, और नशा इसलिए नहीं छोड़ पाता कि परिवार वाले समझते नहीं कि हमें कैसा व्यवहार इसके साथ करना चाहिए। तो ये एक समस्या रहती है परिवार के साथ कि उनको मालूम नहीं होता है कि उसके साथ कैसा व्यवहार करें ताकि उसको सहायता मिले नशा छोड़ने में। एक सवाल और रहता है, जैसे जी। कि आपके इंस्टीट्यूट से या जी। कोई भी इंस्टीट्यूट हो, वहाँ से छोड़ के नशा चला जाता है जी। उसको दोबारा से प्रेरित करता है कि नशा की दोबारा करें, या किस तरीके से उसकी भी रोकथाम के लिए क्या कुछ आपने ऐसा बनाया गया? हाँ, बिल्कुल ऐसा आफ्टर केयर और डे केयर की सुविधाएं सारे ग्रुप्स देते हैं। जो लोग नशा छोड़ के रिहैब से घर चले जाते हैं तो उनको यही सुझाव दिया जाता है कि आप कभी भी अकेले ना रहें और उन ग्रुप्स के साथ ना रहें जो नॉर्मल हैं, जो नशा करते हैं। क्योंकि नशे का कोई भी जाना हुआ इलाज नहीं है, ये WHO कहता है। वो कहता है इसको एक बिंदु पर रोका जा सकता है, बांधा जा सकता है। और वो जब हम किसी ग्रुप के साथ जुड़ के रहेंगे, जैसे बहुत सारे ग्रुप्स काम करते हैं, नारकोटिक्स एनोनिमस काम करता है, अल्कोहलिक एनोनिमस काम करता है, तो आप उन ग्रुप के साथ जुड़ जाएं और फिर आपको पूरी ज़िंदगी वो लोग बचा के रखते हैं नशे के साथ। तो उन ग्रुप से नहीं जुड़ेंगे तो दोबारा से वही वाली बीमारी आ जाती है। और मैं कभी ना कभी नशा कर लेता हूँ, पहला नशा ही जानलेवा हो जाता है, उसके बाद मैं अपने उस समुंदर को रोक नहीं पाता हूँ। पहले नशे से बचना है तो मुझे ग्रुप में जुड़ना पड़ेगा, लगातार एक मीटिंग जाना पड़ेगा और उनको समझना पड़ेगा कि वो कैसे नशा मुक्त होकर अपना अच्छा जीवन जी रहे हैं। वो जी रहे हैं, मैं भी जी सकता हूँ। जी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।